यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 1 Feb 2023 शिफ्ट 1 का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। S क्या रिप्रेजेंट करता है? इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस को। तो सबसे पहले इस इक्वेशंस को देख करके लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेई में बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर सॉल्व होने पर नहीं होते हैं, वो फंक्शन की एक्सट्रीमम और मिनिमम वैल्यू को चेक करने से होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता आना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है। बताइए, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1। तो कॉस इनवर्स 2x की डोमेन क्या होगी? उसकी माइनस। चलिए देखो बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो -1 से 1 होती है। और अगर हमको पता करना है कि कॉस इनवर्स 2x की डोमेन क्या होगी, तो हम कॉस इनवर्स 2x की भी डोमेन निकाल सकते हैं। इसमें तो बहुत आसान सा काम होता है। कॉस इनवर्स 2x की डोमेन निकालने के लिए हम सीधा सीधा इसमें क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमको पता पड़ जाएगा कि 2x कहां से कहां लाई करता है, -2 से +2। तो बच्चों ये होता है डोमेन निकालने का नजरिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, उस क्वेश्चन में डोमेन तो पूछी नहीं गई है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x माइनस 2 cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बच्चों आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है कि cos इनवर्स x जो होता है उसकी डोमेन होती है -1 से 1, और जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। यानी cos इनवर्स किसी भी एंगल का उसकी लीस्ट वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई। तो बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो cos इनवर्स 2x दिया हुआ है, तो किसी का भी cos इनवर्स हो वो किसके बीच में लाई करेगा? 0 से पाई के बीच में, क्योंकि अभी हमने आपको बता दिए कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, क्योंकि ये cos इनवर्स किसी का भी हो। वैसे ही बच्चों साइन इनवर्स किसी का भी हो वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। अब बच्चों हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल दिया है। अब चाहेंगे कि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो बच्चों सॉल्व करना एक बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस होगा। आप सोचेंगे कि इसको सॉल्व करके एक्स निकालने की कोशिश करें तो उसमें टाइम काफी चला जाएगा। हो सकता है आपको इनवर्स के सारे स्टैंडर्ड्स पता हो, नहीं पता हो। तो आप क्या करिए, सीधा सीधा यहाँ पे देखिए कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। अब बच्चों अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है तो ये भी तो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, ये भी किसी का कॉस इनवर्स है। और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है। और हम इसमें पाई भी ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों आप ये बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कब हो सकते हैं? वो पाई और ये 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये वाला फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले और ये वाला फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू ले, तभी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हो सकते हैं। तो ये होते हैं बाउंड्री कंडीशंस। तो बच्चों ये आपको बाउंड्री कंडीशंस फंक्शंस में पढ़ाई जाती है। ये क्वेश्चन उसको यूज करके जल्दी से किया गया है। तो बाउंड्री कंडीशंस ही इन क्वेश्चंस में यूज की जाती है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से जल्दी हो जाते हैं। तो बच्चों आपने सीधा सीधा क्या किया, आपने 2 cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू दैट मींस 0 के बराबर प्लेस कर दिया। तो बच्चों यहां से cos 0 हो जाएगा 1। ठीक है। उसके बाद यहां से बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग वगैरह करके, अगर आप चाहें तो मैं स्क्वायरिंग वगैरह भी कर देता हूं। अगर आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 0। और बच्चों अगर x 0 आ गया है तो अभी हम 100% श्योर नहीं है कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है कि भी नहीं है। अगर ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जैसे ही बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा π/2 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा पाई आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे सीधी सीधी कंडीशन ही क्रिएट हो गई कि इस गिवन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब बच्चों हमसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा है कि समेशन
2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है जब x आपका कुछ हो, लेकिन x तो कुछ है ही नहीं बाबू। यहाँ पर जो x है वो कुछ है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या मान के चलेंगे हम? जीरो। क्या मान के चलेंगे हम? जीरो। जब x हमारा कुछ है ही नहीं तो इसकी वैल्यू क्या होगी एक्सप्रेशन की? जीरो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। और जिन बच्चों को डोमेन और रेंज का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उस बात को अभी अभी वो लर्न कर लें कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, और जो कॉस इनवर्स एक्स होता है उसकी रेंज होती है 0 से पाई, और जो कॉट इनवर्स एक्स होता है उसकी रेंज क्या होती है बेटा? चलिए मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। तो कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज, तो बच्चों उसकी जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स, और रेंज जो होती है वो होती है 0 से पाई। इसको भी बच्चों आप लर्न कर लीजिए साथ ही साथ। और बच्चों जो सेक इनवर्स एक्स होता है उसकी डोमेन क्या होती है? उसकी डोमेन भी आर होती है। तो बच्चों सेक इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। बच्चों उसको भी आप लर्न कर लीजिए। और सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो भी मैं आपको लिख देता हूं, वो होती है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। तो बच्चों ये आपको सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, जितने भी ये इनवर्स के फंक्शन होते हैं इनकी आपको डोमेन और रेंज का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 12th के बोर्ड के ही अभी अभी मैं तो ये बोर्ड का ही मान के चल रहा हूँ, ये तो इंजीनियरिंग का है ही नहीं। तो आप कम से कम डोमेन और रेंज का आइडिया रखिए कि डोमेन और रेंज हमारे पास बेसिक फंक्शंस की क्या होती है। तो बच्चों हमने ज्यादातर फंक्शंस की बता दी है, साथ में मैं कॉसेक इनवर्स एक्स की भी बता देता हूँ। तो कॉसेक इनवर्स एक्स की जो बच्चों डोमेन होती है वो भी होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। लेकिन बच्चों अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम mod x ग्रेटर इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। और इसकी जो आपके पास रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। ये बच्चों इसकी होती है रेंज। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप इसकी डोमेन और रेंज लर्न कर लीजिए। और बच्चों अगर नहीं लर्न है तो सीधा सीधा आपको एक काम करना है, अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी उठानी है, उसमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए, तो आपको डोमेन और रेंज पूरा याद हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये 66 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये 2023 का था जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया।